राजा जनक एक बहुत बड़ा विद्वत गोष्ठी करने की उन्होंने एक व्यवस्था करी थी। बहुत जगह से विद्वान आए और उसी विद्वत सभा में उद्दालक महात्मा की बेटी के पुत्र, उनके देवते श्वेत केतु के भंज अष्टावक्र उस विद्युत सभा में पहुंचे। उन्हें देख करके वहां के जो विद्वान थे वो खिलखिला करके हंस पड़े। वो 8 जगह से टेढ़े थे, उनकी कुरूपता को देख करके हंस पड़े। अष्टावक्र ने कहा, राजन, हमने तो ये सुना था कि तुमने विद्वानों को बुलाया इसलिए हम आ गए। क्या हमने गलती कर दी? हमें नहीं पता था कि तुमने चर्मकारों को बुला करके रखा है। चमड़े की पहचान तो चर्मकार करते हैं। इन्होंने मेरी विद्वता नहीं देखी। वो अष्टावक्र मुनि ने वहां जितने भी विद्वान बैठे थे सबको परास्त कर दिया था अपनी विद्वता के सामने। लोग शरीर से सुंदर नहीं, लोग चरित्र से सुंदर होने चाहिए, आचरण से सुंदर होने चाहिए। चमड़ा तो सूर्पणखा का बहुत सुंदर था। बताते हैं ब्रह्मांड सुंदरी थी उस जमाने की। ऐसा बताते हैं कि सूर्पणखा जिस रास्ते से चलती थी हवा रुक जाती थी उसको। उसके पास इतना सौंदर्य था, लेकिन माँ सबरी के सामने कुछ नहीं था। माता सबरी के पास में चरित्र था। सूर्पणखा भगवान के पास गई, भगवान ने उसको बात भी नहीं करी। लेकिन सबरी वो है जो भगवान के पास नहीं, भगवान स्वयं उसके पास चल करके आए, क्योंकि सबरी के पास चरित्र है। और भगवान को तो वही राजी हैं जिनके पास चरित्र में सुगंधी हो, खुशबू। तो शंकर के दोनों गढ़ों ने खूब हंसी मजाक करी, तो श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। तुम तो पापी हो, कपटी हो, मेरा तुम्हारे लिए श्राप है कि तुम राक्षस हो जाओ, निशाचर हो जाओ। उन्हें श्राप देते हुए नारद जी आगे बढ़े तो भगवान विश्व मोहिनी और लक्ष्मी को लेकर वहीं प्रकट हो गए। बीचई पंथ मिले दनुचारी, संगरमा सोई राजकुमारी। भगवान वहीं मध्य में मिल गए। रमा यानी भगवती लक्ष्मी और राजकुमारी विश्व मोहिनी वो भी संग में ही थी। और भगवान ने कहा, गुरुजी प्रणाम करता हूं, और आप कैसे हैं? कोई व्यक्ति को क्रोध हो और उसके सामने फिर कुछ ऐसी बात है तो उसका तो पारा और बढ़ जाता है। उसने कहा, नारायण तुम बहुत बड़े लोभी हो, नारायण तुम बहुत बड़े ईर्षालु हो। मैं समझ गया हूं, अपने विवाह में तुम्हें खुशी और मैंने विवाह का मन बनाया तो बंदर का मुंह आपने मुझे दे दिया। पर संपदा, तुम दूसरों की संपत्ति, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम दूसरों की संपदा को देख नहीं सकते। तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की, तुम कपटी हो, तुम्हारे अंदर ईर्षा है। हमें तो पहले से ही पता था। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायु, सागर का मंथन हुआ, भोले वाले महादेव को विष पिला दिया, रमा को तुमने रख लिया, मणि तुमने रख ली। तुम छली हो, तुम कपटी हो। मैं समझ गया हूं। असुर सुरा विश्व शंकर ही आप राम मणिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। आज से नहीं, हमेशा से तुम्हारे अंदर ये ईर्षा भरी हुई है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम तो ये समझते होंगे कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी खोपड़ी पर कोई नहीं है। तो आज मैं बता देता हूं, भले ही मंद मंदेव भल करहु, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नारायण, मेरे श्राप को तुम काट नहीं पाओगे।